नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज मैं एक ऐसे इलाके की बात करने जा रहा हूं, एक ऐसे जुल्म की बात करने जा रहा हूं जिस पर आमतौर से खामोशी है, जिस पर बहुत ज्यादा बात हो नहीं रही है। दुनिया जिस पर खामोश है और हमारे अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में, जबकि हमारे पड़ोस का मामला है, बिल्कुल खामोशी है, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर का, जिसको हमारी भाषा में भारत में पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वैसे ही जैसे हिंदुस्तान के साथ जो कश्मीर है उसको पाकिस्तान में कहा जाता है इंडिया ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। क्यों कहा जाता है आप जानते हैं। दुनिया उसको पीएजेके कहती है और आईएजेके कहती है, यानी पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया एडमिनिस्टर्ड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विवाद है, बहुत डिटेल में कई बार बता चुका हूं। 2 किताबें लिखी हैं मैंने, दोनों किताबों में बहुत डिटेल में बताया है। कई लैंग्वेजेज में ये किताबें अवेलेबल है, इसलिए उस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अभी वो मेरा मुद्दा नहीं है। तो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है, वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, इंटरनेट पूरी तरह से बंद है और वहां के लोग सड़कों पर हैं लंबे समय से। अगर अभी तुरंत की बात देखें, मेरे पास कई लोगों के मेल आए। कई लोग जो विदेशों में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, दूसरी जगहों पर रहते हैं, लेकिन रहने वाले उसी इलाके के हैं। अब इंटरनेट वहां पे बंद है, तो अभी फिलहाल तो मेरा वहां के लोगों से कोई संपर्क नहीं है, किसी का मेल वेल नहीं आया है। लेकिन दीगर मुल्कों में जो लोग रह रहे हैं वहां के, वो लगातार वहां से डिटेल्स भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां किस कदर जुल्म हो रहा है, किस कदर लोगों को परेशान किया जा रहा है, किस कदर लगातार लाठियां चल रही हैं। इस पर लगातार बात चल रही है। अब आप देखिए, हमारे पास जो इंडिया वाला जम्मू एंड कश्मीर है, वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तुरंत इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है, सारा कुछ होता है। लेकिन जो पाकिस्तान के पास जम्मू एंड कश्मीर है, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे मुजफ्फराबाद वाला इलाका हो, इधर जब कुछ होता है तो वो खबर बाहर भी नहीं आ पाती और इस पर दुनिया में बात भी नहीं होती है। और ये बात होनी इसलिए जरूरी है कि चाहे इंडिया वाले जम्मू एंड कश्मीर के लोग हों, चाहे पाकिस्तान वाले जम्मू एंड कश्मीर के लोग हों, दोनों को आजादी से रहने का, एक पूरे नागरिक की तरह रहने का पूरा हक है। और उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उस पर आवाज उठाना जरूरी है। जो किताब मैंने कश्मीर नामा लिखी है, वो बेसिकली कश्मीर घाटी पर है, वैली ऑफ कश्मीर पर है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, उस पर भी मैंने एक चैप्टर लिखा है, आजाद कश्मीर या अजाब कश्मीर। वो कश्मीर आजाद है, जैसा कि पाकिस्तान दावा करता है, उसको आजाद कश्मीर कहता है वहां तो अपने प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, वहां अपने प्रेसिडेंट हैं, वहां की अपनी असेंबली है, तो वो आजाद है। अब वो कितना आजाद है और कितना पाकिस्तान ने उसको अजाब बना के रखा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए उन सारे लोगों ने जब कहा तो मैंने कहा ठीक है, कोई अगर आवाज नहीं उठा रहा तो कम से कम मैं आवाज उठाऊंगा। पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर है, उसमें जो कुछ इन दिनों चल रहा है, वो बाकायदा वहां जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफ भी जारी की है, उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन अभी जो खबरें मेरे पास आई हैं, उन खबरों पर पहले बात मैं कर लूं। 8 जून की खबर बड़ी है। हालांकि 8 जून से मामला शुरू नहीं होता है, मामला शुरू होता है मई 2024 से, 1 मई 2024 से। लेकिन 8 जून 2026 को रावलकोट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC एक विरोध प्रदर्शन करती है, एक एहतजाज करती है, और उसके बाद हालात लगातार बिगड़ते जाते हैं। ये जो एहतजाज बुलाया गया था, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और इनके सामने थी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स। दोनों के बीच में टकराव हुआ और उसके बाद मामला काफी हिंसक हो गया, काफी वहां पर मार पिटाई जैसी स्थिति चली और उस पूरे मामले में 11 लोगों की जान गई है। जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग आए थे वहां पर, उन पर जो गोलियां चली हैं, उन पर जो लाठियां चली हैं, उसमें 11 लोगों की जान गई है, जिसमें एहतजाज करने वाले लोग भी शामिल हैं, पुलिस वाले भी शामिल हैं और एक राहगीर भी शामिल है। कहा जा रहा है कि 4 पुलिसकर्मी भी इसमें मारे गए हैं। इसके अलावा 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 23 पुलिस वाले और 50 ऐसे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। कई रिपोर्ट्स में मरने वालों की जो तादाद है वो 15 से ज्यादा बताई गई है। और इसके बाद पीओके के, जो पीएजेके आप कहना चाहें या पीओके कहना चाहें, आप जैसे उसको भी कहना चाहें, वहां पर रावलकोट के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी काफी टेंशन हो गया और वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। और उसके बाद धीरे धीरे रावलकोट से निकलकर पूरे इलाके में
जिसको आजाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है और हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उस पूरे इलाके में बवाल फैल गया, टेंशन फैल गया और 9 जून को पूरे इलाके में बंद के लिए अपील की गई और पूरा इलाका बंद रहा। कई शहरों में एहतजाज हुआ, रैलियां हुई और हड़तालें भी शुरू हो गई। अब अगर देखा जाए कि इसके पीछे क्या है, आखिर ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान कहता तो है, कश्मीर जो उसके पास है उसको आजाद कश्मीर कहता तो है, लेकिन अगर आप उसका आईन देखेंगे, अगर आप उसका संविधान देखेंगे तो उसमें एक चीज है, वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मर्जर के सपोर्ट में नहीं हैं, अगर आप आजाद कश्मीर के डिमांड करते हैं, आजाद कश्मीर कहता है उसको, लेकिन आईन में जो लिखा है उसको देखिए और समझिए कि क्या तमाशा है वहां पर। तो वो कहते हैं कि अगर आप आजाद कश्मीर के सपोर्ट में हैं, अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के पास जो कश्मीर है उसको मिलाकर एक नया आजाद कश्मीर बनाना चाहते हैं, तो आप वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। वहां चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी है कि आप मुसलमान हो, मुसलमान मर्द हो, औरतें वहां प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, मुसलमान मर्द हों और साथ में आप पाकिस्तान के साथ मर्जर के लिए तैयार हों। आपका सारा जोर इस बात पे हो कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ मर्जर हो जाए। अब जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है कश्मीर का वो तो है ही, जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है उसका भी मर्जर पाकिस्तान में हो जाए। ये अगर आप डिमांड करते हैं, अगर इस डिमांड के हक में हैं, तभी आप वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं और वहां के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि कहो भले आजाद कश्मीर, लेकिन आप चाहते यही हो, आपका मकसद यही है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए और यह बात बिल्कुल क्लियर है। अब दिक्कत तब होती है जब अंदर से अपनी डिमांड्स उठती हैं, अपने हक की डिमांड्स उठती हैं। जब कश्मीर के लोग, वहां के कश्मीर के लोग अपने हक की बात उठाते हैं, तब सारी दिक्कत होती है और इसीलिए वहां की असेंबली में बाहरी लोगों के आने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। वहां की असेंबली में डिमांड यह किया जा रहा है, 45 सीट है वहां पर, और डिमांड यह किया जा रहा है कि 12 सीटें वहां की रिजर्व कर दी जाएं, इस नाम पर कि जो शरणार्थी हैं, जो रिफ्यूजी हैं, उन रिफ्यूजियों के लिए 12 सीटें रिजर्व कर दी जाएं। और ये जो रिफ्यूजी सो कॉल्ड है, ये इस इलाके के नहीं है जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, उस इलाके के नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। यानी अपने लोगों को, जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों से हैं, उन लोगों को यहां की असेंबली में भरने की कोशिश चल रही है, और वो भी 1-2 सीटें नहीं, 45 में से सीधे 12 सीटें, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं 20% से ज्यादा सीटें रिजर्व की जा रही हैं बाहरी लोगों के लिए, जिसकी वजह से यह गुस्सा भड़का है। लेकिन यह अकेला मामला नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। 1 मई 2024 को लॉन्ग मार्च निकला था, जिसमें यही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी थी, इसने मुजफ्फराबाद के लिए 11 से 13 मई के लिए एक लंबा मार्च निकाला था विरोध करते हुए, और जिसमें भी क्लैशेस हुए थे। जो पुलिस और पाकिस्तान के सुरक्षा बल हैं, जो वहां के फेडरल रेंजर्स हैं, उनके साथ इनकी भिड़ंत हुई थी, और इसमें भी 3 लोग मारे गए थे अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, और 1 पुलिस ऑफिसर मारा गया था। हालांकि कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि 5 लोग मारे गए थे, लेकिन 4 के मरने की खबर कंफर्म है, और 1000 लोग लगभग घायल हुए थे। इसमें लाइव एम्यूनिशन चले थे, गैस, टीयर गैस चली थी, और जो कुछ हो सकता है वो सब हुआ था, और इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया था ताकि खबर बाहर ना आ पाए। असल में सारा मामला ये है कि ये जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जिसको कहता है पाकिस्तान, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसको माना जाता है कि वो पूरे पाकिस्तान का बिजली का सप्लायर है। वहां पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मंगला डैम है और बाकी सब हैं, तकरीबन 3500 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जो पाकिस्तान भर में सप्लाई होती है। और वहां पर पाकिस्तान के अंदर इसका रेट बहुत कम है, जबकि जो लोग बिजली को बनाते हैं, जहां से बिजली पैदा होती है, जहां मंगला डैम और बाकी सब है, वहां 30 रुपए से भी ज्यादा बिल आ रहा था पर यूनिट। और इस तरह की कई सारी शिकायतें थी। आटे को लेकर, फ्लोर जिसको बोलते हैं, आटे को लेकर, आटे का दाम बहुत ज्यादा हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा हो गया था। इन सब को लेकर ही मई 2023 से लगातार आंदोलन चल रहा था, और 2023 के आखिर तक ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बनती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 1 मई 2024 को लॉन्ग मार्च निकला।
जब यह विरोध हुआ तो 23 बिलियन रुपए या 83 बिलियन डॉलर का एक सब्सिडी पैकेज दिया गया, और जिसके बाद वहां पर बिजली का बिल वगैरह कम हो गया और आटे का दाम भी 20 किलो का 1000, यानी आप समझ सकते हैं कि 50 रुपए किलो आटे का दाम भी तय किया गया। यहां पे जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं वहां पर इसको तय किया गया, यानी थोड़ी सी शांति आई। लेकिन सितंबर अक्टूबर 2025 तक फिर से एक बार बवाल शुरू होता है, और वहां पर ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, वो एक लॉकडाउन लगा देती है। वहां पर एक तरह से जो हमारे यहां हिंदुस्तान में कहते हैं हड़ताल और बंद शुरू हो जाता है, और फिर एक बार बवाल होता है जिसमें 12 लोग मारे जाते हैं, 100 से ज्यादा घायल होते हैं, और उसमें कई पुलिस वाले भी घायल होते हैं। 4 अक्टूबर 2025 को जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो इनके जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं वहां की जो गवर्नमेंट है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको कहा जाता है मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट। ऐसा लगता है कि इसके बाद चीजें शांत हो जाएंगी, जिन लोगों के ऊपर आरोप थे और बाकी सब थे वो वापस ले लिए गए। लेकिन 3 जून 2026 को फिर से एक बार बवाल शुरू होता है, और ये बवाल शुरू होता है इसी बात पर कि जम्मू कश्मीर जो वहां का है, जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर हम कहते हैं, वहां पर 12 सीटें, 45 में से 12 सीटें बाहरी लोगों के रिजर्व करने की बात है। इनमें से ज्यादातर के बारे में यह कहा जा रहा है कि जो भारत वाला कश्मीर है, यहां से जो लोग वहां गए हैं उनको चुनाव लड़ाने की बात है। दरअसल जब भारत में आतंकवाद अपने पीक पर था, तो ये जो इलाका है जिसको ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वहां पर मुजफ्फराबाद और उसके आसपास बहुत सारे कैंप लगाए गए थे, जहां जो यहां से कश्मीरी जाते थे हथियार की ट्रेनिंग लेने के लिए, जिनको जिहादी और आतंकवादी कहा जाता था, वो वहां पर ट्रेनिंग लेते थे और वहां से ट्रेनिंग लेकर हिंदुस्तान लौटते थे, हिंदुस्तान वाले कश्मीर में लौटते थे और सारा कुछ करते थे। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गए और फिर लौट कर नहीं आए, बहुत सारे लोग जिनके ऊपर हिंदुस्तान में केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनको यह डर है कि हिंदुस्तान लौट के आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, वो धीरे धीरे वहां पर जाकर ही बस गए। यानी बेसिकली वहां के नहीं है, लेकिन ये आए हैं जम्मू और कश्मीर, जो हमारा जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का है, वहां से गए हुए हैं। इन लोगों के नाम पर 12 सीटें रिजर्व करने की बात चल रही है, और कहा जाता है कि ये सारे लोग पाकिस्तान के पक्के सपोर्टर हैं। जाहिर है कि ज्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन और ऐसे जो संगठन थे, ऐसी जो तहरीकें थी, उनके साथ जुड़े हुए थे, जो कश्मीर के पाकिस्तान में मर्जर का समर्थन करते थे। तो उनके माध्यम से वैसे भी वहां की जो असेंबली है उस पर पाकिस्तान का कब्जा है ही, पाकिस्तान सपोर्टर्स का कब्जा है ही, लेकिन उसको और मजबूत करने के लिए उनके माध्यम से पाकिस्तान सरकार 12 अपने लोगों को, जो पक्के उसके लोग हैं, जो आर्मी के लिए काम करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए गए थे इनडायरेक्टली आर्मी जो पाकिस्तान की थी वही ट्रेन कर रही थी, वो पूरी अलग कहानी है। तो उन लोगों को किसी भी तरह से वहां के विधानसभा के अंदर घुसाने का मामला है। मई 2026 से जो यह आंदोलन चल रहा था, 27 जुलाई को इलेक्शन की डेट घोषित की गई और उसके बाद से ही यह आंदोलन शुरू हो गया। 7 जून तक इनको उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला दे दे। 7 जून को जो फैसला आया वो पूरी तरह से इनके खिलाफ आया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर 12 सीटें रिजर्व हो रही हैं तो उसको हम रोकेंगे नहीं। उसके बाद यह हो गया कि कोर्ट के अंदर बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, जो लड़ाई लड़नी है वो सड़क पर लड़नी है। 7 और 8 जून को फिर से एक बार आप देखते हैं, जो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है रावलकोट का, वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। वहां पर शहबाज हबीब जो एक प्रदर्शनकारी था, उसकी बॉडी लेकर लोग गए थे, उसके आसपास लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर फिर से एक बार बवाल होता है जिसमें 11 लोग मारे जाते हैं। 9 जून को भी बवाल होता है। उसके बाद पूरा जून समझिए कि लगातार बवाल चलता रहता है, और लेट जून और अर्ली 26 में जो एजेके कहते हैं, वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है राजा फैसल मुमताज राठौर, वो बार बार कहते हैं कि बातचीत शुरू की जाए, लेकिन बातचीत का कोई माहौल बनता नहीं है। 27 जुलाई को जो इलेक्शन होने वाला है उसके बायकॉट की कॉल आती है, और उसके बाद मैंने बताया कि लगातार ये आंदोलन चल रहा है और वहां लगातार ये विरोध हो रहा है। अब इस विरोध को दबाने के लिए जो काम किया गया है वो ये है कि वहां के इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, ताकि बाहर की दुनिया में कहीं कोई खबर पहुंचे नहीं। बहुत ज्यादा पुलिस और आर्मी लगाई गई है,
और ये पुलिस और आर्मी जो है वहां पर जो भी विरोध करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ सख्ती कर रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है। जिन्होंने मुझे मेल किया है वो लोग कह रहे हैं कि रोज हमारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन दुनिया पूरी तरह से खामोश बैठी हुई है। यह भी कोशिश की गई कि सारा का सारा ठीकरा हिंदुस्तान के ऊपर फोड़ दिया जाए कि हिंदुस्तान ये सब करा रहा है। जो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि इसमें भारत का कहीं कोई हाथ नहीं है और जाहिर सी बात है कि बाहर से भी दिख रहा है। इसके अलावा भी कई बार वीडियोस वहां आते रहते हैं जो बताते हैं कि जहां इस इलाके के जो संसाधन हैं, इस इलाके के पानी का, इस इलाके के मजदूरों का, इस इलाके की बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जाता है और ज़बरदस्त किया जाता है, वहीं इस इलाके के उस तरह के डेवलपमेंट की कोई कोशिश नहीं की गई जो वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए था। बाकी मामलों को छोड़ दें तो कोई भी दोनों इलाकों, जो भारत के पास कश्मीर है और जो ये कश्मीर है, इन दोनों के बीच में फर्क देख सकता है कम से कम डेवलपमेंट सेक्टर में। बाकी तो जो है वो है ही। और इसलिए वहां के लोगों में अगर एक गुस्सा है तो ये बहुत नॉर्मल सा गुस्सा है और पाकिस्तान सरकार किसी भी हालत में जो सीट उसने रिजर्व की है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। बाकी डिमांड्स पर बात करने को, मानने को तैयार है, लेकिन इस बात पर तैयार नहीं है कि वहां की सीटें जो रिजर्व की गई हैं वो खत्म किया जाए और ओपन कर दिया जाए। और यही वजह है कि मामला सुलझने की जगह और उलझता जाता है। 15 जुलाई को इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि इस इलाके में हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। तकरीबन 1.5 लाख, एक आध लोग नहीं, 1.5 लाख लोग रावलकोट में इकट्ठा हुए हैं और मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च की तैयारी कर रहे हैं। लगातार एहतजाज करने वालों और जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके बीच में झड़प हो रही है। और अगर जून से देखें तो जून से अभी तक 30 से ज्यादा लोगों की जान इसमें जा चुकी है। लोगों का कहना है, जो वहां एहतजाज करने वाले हैं, कमेटी वाले हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार आंदोलन को दबाने के लिए केवल और केवल जबरदस्त हथियार बंद जो उनकी सिक्योरिटी फोर्स है उसका इस्तेमाल कर रही है और असॉल्ट राइफल्स तक से गोलीबारी हो रही है। यानी आप समझिए वहां कितने बुरे हालात हैं। बताया जा रहा है कि 8,000 रेंजर्स को तैनात किया गया है और भारत की जो सीमा है उस सीमा पर भी काफी आर्मी और बाकी सारी चीजें तैनात की गई हैं ताकि इनको दबाया जा सके और 17 जुलाई का चुनाव कराया जा सके। आज 17 जुलाई है, खबर आएगी कि वहां के चुनाव में क्या हुआ। अब जाहिर है इंटरनेट नहीं है, बाकी सब चीजें नहीं है, तो अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन यह खबर आएगी कि चुनाव कैसे हुए, कितने वोट वहां पर पड़े और हालात किस तरह के हैं। असल में अगर आप देखिए तो पाकिस्तान ने यह दावा तो किया कि जो हमारे पास कश्मीर है वो आजाद कश्मीर है, उसको हमने कब्जा नहीं किया हुआ है। लेकिन चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका हो चाहे ये वाला इलाका हो, दोनों के साथ लगातार अन्याय हुआ है। गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ आप देखिए शिया बहुल इलाका था, वहां लगातार बाहरी लोगों को भेजा गया। एक वक्त ऐसा था जब रोज दंगे वहां पर होते थे, अलग अलग इलाके बने हुए थे, कभी भी दंगे हो जाते थे। वहां के भी लोगों की बहुत सारी डिमांड्स हैं जो नहीं पूरी की गई। एक इलाका आपने उठाकर चाइना को दे दिया ताकि वो अपना ट्रेड कॉरिडोर बना सके और अब खबर यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का एंट्रिम स्टेट फाइनली ये बना रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है गिलगिट बाल्टिस्तान का, जिसको पहले नॉर्दर्न एरिया कहते थे, वहां के लोगों को संविधान, पॉलिटिकल और बाकी सब अधिकार देने के लिए फाइनली उसको स्टेट बना रहे हैं। स्टेट बना लेने से फिर भी फायदा होगा, कम से कम गिलगिट बाल्टिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो पाकिस्तान की असेंबली में होंगे, वरना तो गिलगिट बाल्टिस्तान पूरे पाकिस्तान के लिए घरेलू मजदूर जो होता है, जो घरों में काम करते हैं, उनकी सप्लाई का सेंटर और लूट का सेंटर बना हुआ था। ये फिलहाल हालात हैं और मेरा सवाल है दुनिया भर से कि एक इलाके में 1.5 लाख लोग एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, उनका लगातार दमन हो रहा है, उनके ऊपर लाठियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, इंटरनेट बंद करके खबर को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और दुनिया भर में जो ह्यूमन राइट के ठेकेदार बनते हैं वो सारे के सारे खामोश बैठे हैं। अगर खामोश बैठे हैं तो क्यों नहीं ये सवाल उठाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है इस सवाल को उठाने को। ये वीडियो आप दूर तक पहुंचा सकते हैं ताकि लोग जानें कि उस इलाके में क्या हो रहा है और उस इलाके के लोग कितने परेशान हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।